सीआईडी का आ गया है एपिसोड 11 एंड एपिसोड 11 की शुरुआत में देखने को मिलता है कि पलक एक डांसर अपने डांसिंग की रिहर्सल करते हुए एक मेटालिक रिंग के साथ घूम रही थी एंड उसी में करंट था। उस इलेक्ट्रिक करंट के लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहां पर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड सीआईडी को बुला लिया जाता है। सीआईडी में सालुंखे भी था। सालुंखे आकर ये बताता है कि इसकी मौत तो इलेक्ट्रिक करंट से हुई है, लेकिन यहाँ पर करंट तो कहीं था ही नहीं, तो अगर इसकी मौत हुई कैसे, रिंग में कोई करंट था नहीं। तो जो वहां पर लड़कियां थी वो ये बताती हैं कि कुछ दिनों से पलक काफी परेशान थी। आज फोन पे भी किसी का वॉइस मैसेज आया था एंड वो वॉइस मैसेज सुनने के बाद पलक काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी एंड काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गई थी। एंड इसी करके फिर उसका फोन लेकर वो वॉइस मैसेज सुना जाता है जो कि मयूर नाम के लड़के की तरफ से 1 घंटे पहले आया था। उस वॉइस मैसेज में वो बोल रहा होता है कि मेरा बस चले तो पलक का कोई बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड का वो मर्डर कर दे। तो गाइस ये चीज सुनने के बाद सीआईडी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं ये मयूर नाम के लड़के के पास। तो गाइस मयूर ये बताता है कि पलक का एक दोस्त था सागर, उस बेस्ट फ्रेंड की ये बात कर रहा था। उसने मर्डर वाली बात सिर्फ गुस्से में आकर कर दी थी कि उसका वो मर्डर कर देगा अगर उसे उसका बस चले, क्योंकि ये सागर नाम का लड़का बहुत ही चिपकू था एंड काफी चेप हो जाता था लड़की के साथ, जो कि इस लड़के मयूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसने बस इसी करके ये मैसेज वॉइस वाला भेजा था एंड वो ये बताता है कि वो इससे ज्यादा और कुछ भी मीन नहीं करता था। ये सब चीजों के बाद सीआईडी वाले सागर के पास पहुंचते हैं, वही लड़के के पास जिसकी बात करी जा रही थी। तो गाइस यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह के एग्जीबिशन में वो खड़ा होता है एंड यहाँ पर सीआईडी अभी तक इस तक पहुंच भी नहीं पाती, उससे पहले इसे भी करंट लग जाता है और इसे जो करंट लगता है वो दीवार पे हाथ लगाने से लगता है। तो गाइस इसे भी आउट ऑफ नोवेयर एक करंट लग गया। सीआईडी काफी शॉक हो गई एंड दया चेक करके ये बताता है कि इस दीवार में करंट है एंड वहीं से उसको करंट लगा। दूसरी ओर सालुंखे वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है एंड उसे ये पता चलता है कि वहां पे एक सिल्वर पेंट हुआ पड़ा है जिससे कोई भी मेटालिक चीज अगर कांटेक्ट में आए तो उसे करंट लग जाता है। इसी तरह का सिल्वर पेंट वहां भी था जिस वॉल पे हाथ लगाने से अभी जिस लड़के की मौत हुई है। तो गाइस दोनों ही जगह पर, दोनों ही मौत जहां पर हुई है वहां पर एक ओरिगेमी पेपर मिला है एंड उसके ऊपर हम्टी डम्टी वाली जो पोएम है वो लिखी हुई है। सीआईडी वालों को भी वही मिलती है, सालुंखे को भी वही मिलती है। तो ये चीज देखकर उन्हें ये याद आता है कि मयूर जो लड़का था जिसके पास अभी वो गए थे उसके ऑफिस में ये काफी सारे ओरिगेमी पेपर्स थे। मयूर बताता है कि उसका इन दोनों मौतों से कोई भी लेना देना नहीं था और अगर होता भी तो ऐसे वो अपने ओरिगेमी वहां पे छोड़कर क्यों आता। फिर डॉक्टर सालुंखे उसी पेंट की रिसर्च करते हुए बताता है कि ये काफी ज्यादा खास तरह का पेंट है जिससे करंट जनरेट हो जाता है जब मेटेलिक चीज की कांटेक्ट में कोई चीज आती है एंड जहाँ पे सिल्वर पेंट लगा होता है। और वो ये भी बताता है कि ये पेंट आराम से कहीं पे दुकान वगैरह पे नहीं मिलता है, इसको किसी ने घर पे ही बनाया हुआ। ये चीज की बातचीत चल ही रही थी एंड सीआईडी को एक और मौत की खबर आ जाती है जो कि आर्यन नाम के बंदे की हुई है। एक लिफ्ट में मौत हो जाती है। लिफ्ट का जो बटन होता है उस पर उसने हाथ लगाया एंड उसकी मौत हो गई बिकॉज वहां पर भी वही पेंट था एंड उसके जो जूता था उसके जूते में मेटल था एंड वो मेटेलिक मटेरियल के कारण इसकी मौत भी हो जाती है। ये जो लड़का आर्यन है जिसकी लिफ्ट में मौत हुई है एक एनआरआई है, यानी कि बाहर से यहाँ पर इंडिया में आया था एंड इसकी फैमिली भी बाकी वहीं पर है। इसके साथ नकुल नाम का बंदा भी था एंड वो बताता है कि आर्यन यहाँ पर इंडिया में रिजॉर्ट बनाने के लिए आया हुआ था। तो गाइस रिजॉर्ट बनाने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर आर्यन की लिफ्ट में मौत हो जाती है एंड इसी के चलते हुए सीआईडी की जो बाकी की टीम है वो इस हम्टी डम्टी वाली पोएम का मतलब जानने की कोशिश करती है। तो बार बार सारे डिस्कस वगैरह करने के बाद उनके दिमाग में ये आता है कि ये जो पूरी पोएम है भले नर्सरी वाली है लेकिन इसमें एक मैसेज है जो कि काफी बड़ा मैसेज है। वो ये है कि अगर किसी का विश्वास तोड़ा जाता है तो कीमत उसकी चुकानी ही पड़ती है एंड ये एक मैसेज है जो कि इन्होंने हम्टी डम्टी से निकाला। पूरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताती है कि आर्यन जिसकी मौत लिफ्ट में हुई है वो 2 दिन पहले लंदन से यहाँ पर इंडिया में आया था एंड एक ओल्ड एज होम में भी गया था। तो ये चीज सुनने के बाद अभिजीत और पूर्वी दोनों उसी ओल्ड एज होम में चले जाते हैं कि वहां पर क्या पता कोई सुराग मिल जाए। वहां पे एंट्रेंस करते ही सड़क पे इतने सारे ओरिगेमी पेपर पड़े हुए थे, वही पेपर जो कि उनको जहाँ पे भी कोई बंदा मर रहा था वहां से मिलता था एंड जिसपे कोई ना कोई पोइम होती थी। तो उस तरह के पेपर्स वहां पर भी ओल्ड एज होम के बाहर फैल रखे थे, जो चीज देखने के बाद वो काफी शॉक हो जाते हैं। वहां पर उनको एक लक्की नाम का केयर टेकर मिलता है जो कि उनको अंदर ले जाता है लेकिन वो काफी डरा डरा सा लग रहा था। ये केयर टेकर सीआईडी को बताता है कि आर्यन की माँ अपने पति की मौत का जिम्मेदार आर्यन को ही समझती थी एंड ये माँ ने सीआईडी के सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोला एंड यहाँ पर
एक और बंदा जो कि इसी ओल्ड एज होम का था, वो सीआईडी वालों को जोर जोर से बोलने लग गया कि यहाँ से चले जाओ और कितना तंग करोगे इन लोगों को, ऑलरेडी उनमें काफी सारी प्रॉब्लम्स है जिंदगी में। और गाइस यहाँ पर पंकज लिस्ट ढूंढ लेता है ओल्ड एज होम की, एंड वहां पर पलक का नाम भी था, यानी कि उसकी माँ भी इसी ओल्ड एज होम में थी। लेकिन गाइस अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अवनी बताती है कि पलक का तो एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में उसने बोला था कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। एंड अगर उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे तो आखिर पलक ने अपनी माँ को कैसे इस ओल्ड एज होम में भर्ती करवाया था, बिकॉज इसी लिस्ट में पलक की माँ का भी नाम आया है। सीआईडी वाले ये सोचते हैं कि पलक ने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा, आर्यन ने भी अपनी माँ का भरोसा तोड़ा, एंड वही चीज सामने आ रही है जैसा कि हम्टी डम्टी वाली पोइम का मतलब इन्होंने निकाला था कि अगर कोई किसी का भरोसा तोड़ता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसी करके वो सोचते हैं कि देखते हैं अब जो सागर नाम का बंदा है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी भी मौत हुई है, उसने अपनी माँ के साथ क्या कुछ गलत किया है या फिर नहीं किया, बिकॉज ये जो एंगल है वो पेरेंट्स क्या रिलेटेड काफी ज्यादा बन रहा है, वहीं पर सारे सुराग जा रहे हैं। तो गाइस सागर की माँ बताती है कि हाँ उसे भी उसका जो लड़का है सागर छोड़कर चला गया था। एंड यहाँ पर फिर अभिजीत बुढ़ा बनकर, यानी कि एक ऐसा बंदा बनकर भेस बदल कर जाता है जिसे कि उसकी बेटी वहां पे ओल्ड एज होम छोड़ने आई है, और पूर्वी उसकी बेटी का रोल प्ले करती है। यहाँ पे डिस्गाइज करके, यानी कि अपना भेस बदल कर वो ओल्ड एज होम जाती है एंड अभिजीत को वहां पर छोड़ आती है। तो गाइस अभिजीत यहाँ पर तार काट देता है ताकि वो ये पता कर रहा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है वो आखिर कौन जानता है अच्छे से और कौन ये सब कर रहा है। तो लक्की नाम का जो केयर टेकर है उसे इलेक्ट्रिसिटी के काम आते थे, बिकॉज उसने तार वगैरह आकर सेट कर दी, सब सही कर दिया। अगले दिन अभिजीत कमरों की तलाश वगैरह कर रहा होता है वहां पर, एंड उसे पता चलता है ज्वेलरी मिलती है वहां से इतनी ज्यादा। तो गाइस वो ज्वेलरी देखते ही जो बंदा है केयर टेकर लक्की, वो भागने लग जाता है, उसे पता चल जाता है ये सीआईडी है, एंड सीआईडी से इससे भागते भागते वो रुक जाता है, बिकॉज सीआईडी वाले यानी कि दया और पंकज उसे घेर लेते हैं। तो गैस वो बता देता है कि किसी के भी मर्डर में वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, वो तो बस ये कहता है कि जो भी यहाँ पर मर जाता था उसका वो सामान ले लेता था। तो और ये जो गहने है, जो ज्वेलरी है, पलक की माँ के गहने थे। पलक की माँ के तो अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं आने वाला था, लेकिन ये तो कोई भला बंदा था जो कि पलक का वेल विशर था, जिसने पैसे अपने देकर अंतिम संस्कार ये करवा लिया। किसी ने ये बैंक अकाउंट से पैसे आए थे इस ओल्ड एज होम में, और नोट में ये लिखा था कि ये पलक की माँ के अंतिम संस्कार के लिए यूज करे जाए। तो गाइस ये चीज तो पता चल गई कि कोई वेल विशर है जिसने पलक की माँ के लिए और उसके अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे भेजे, बिकॉज वैसे जनरली यहाँ पर जो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर आते हैं वो अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार भी नहीं करवाते, यानी कि उनके मरने के बाद भी कोई उनके बच्चे वगैरह उनकी केयर नहीं करते कि इनका अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि ये जो बैंक अकाउंट है जिससे पैसे आए थे ये मयूर के ऑफिस से आए थे, यानी कि मयूर के ऑफिस का ही कोई कर्मचारी था, यहीं का कोई एम्प्लॉय था जिसने ये पैसे डाले थे, जो कि वेल विशर रहा होगा पलक की माँ का। अब उन्हें पता चल जाता है कि इसी ऑफिस का एक प्यून था जिसने पैसे डलवाए थे एंड उसने पलक की माँ का अंतिम संस्कार कराया था। सीआईडी वाले इसे पकड़ लेते हैं इस प्यून को, और ये प्यून अपना सारा राज खोल देता है। तो वैसे एक्चुअली प्यून का ही सब किया कराया था, और एक्चुअली में बात ये थी कि ये एक इलेक्ट्रिशियन था एंड बचपन से ही अपने अपने बच्चे के सारे सपने पूरे किए, सब कुछ किया उसके लिए एंड हर उसकी इच्छा पूरी करी। लेकिन इसका बच्चा जब बड़ा हुआ इसे ओल्ड एज छोड़ आया था एंड इस चीज का काफी ज्यादा दुख इसे लगा था, लेकिन इसने ओल्ड एज को छोड़ दिया था एंड ये अपनी नौकरी करने लग गया था। यही ओल्ड एज होम में इसके कई सारे दोस्त भी बने थे एंड उन दोस्तों से जब उनके बच्चों की कहानी सुनता था वो सुनकर इसे और भी गुस्सा आता था एंड और भी ज्यादा सैड भी हो जाया करता था, बिकॉज बाकी के भी जो ओल्ड एज होम में पेरेंट्स आए होते हैं वो बहुत ज्यादा दुखी होते ही है। पलक की माँ भी इसे वहीं पर मिली थी, जो कि बहुत रोती रहती थी पलक की याद में एंड ये सोचती रहती थी कि पलक उसे यहाँ पर क्यों छोड़ गई। एंड उसकी माँ भी एक दिन इंटरव्यू देख रही थी पलक का, और टीवी में पलक ये बोल रही थी कि उसके माँ बाप गुजर चुके हैं, जबकि एक्चुअल में पलक अपनी माँ को इस ओल्ड एज होम में रखा ही, यहाँ पर छोड़ आई एंड उसे भूल गई। एक दिन जब पलक की माँ मर गई थी उसके अंतिम संस्कार पे भी पलक नहीं आई। वहां पर इस बंदे ने, इस प्यून ने शपथ ली थी कि इस तरह के जो पेरेंट्स को छोड़ आते हैं बच्चे, उनसे बदला लेगा, उनको मारेगा। एंड श्रीकांत नाम का बंदा भी इसमें इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, जो कि सीआईडी को कह रहा था कि यहाँ से आप चले जाओ। तो ये भी बंदा ओल्ड एज होम का ही था, ये भी इसके साथ इन्वॉल्व था एंड ओरिगेमी पेपर पे जो सब लिख रहा था वो ये वाला बंदा श्रीकांत कर रहा था। तभी ये सीआईडी वालों को वहां पर जाने से कह रहा था।
तो गाइस ये थी कहानी जहाँ पर पियून और ये श्रीकांत नाम का बंदा था, इस चीजों में इन्वॉल्व थे एंड इस तरीके से ये बदला लेने लग गए थे ऐसे बच्चों से जो कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड होते ही ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं एंड उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो गाइस इस तरह की कहानी थी एपिसोड 11 की। कमेंट सेक्शन में बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा, पसंद आया या फिर नहीं आया। वीडियो लाइक शेयर भी कर दीजिए। सीआईडी के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस एंड एपिसोड एक्सप्लेनेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।